हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी का एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी के शुरुआत में हम लोग एक आयरिस नाम की लड़की को देखते हैं, जिसे एक जोश नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। जोश आयरिस के साथ कई बार घपाघप किया करता था। एक दिन जब वो अपने दोस्तों के पास आयरिस को मिलवाने के लिए लेकर जाता है, तब उसके दोस्त भी आयरिस को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो लोग भी अब आयरिस के साथ इंटीमेट होना चाहते हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि जोश को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि कोई भी आयरिस के साथ घपाघप कर सकता है। एक बार आयरिस जब जोश के दोस्त के साथ अकेली होती है, तब वो आयरिस को अपने पास बुलाता है और कहता है मेरे पास आ जाओ, क्योंकि तुम इसी काम के लिए यहाँ हो। इसके बाद वो आदमी आयरिस के साथ में क्या करता है, ये हम लोग इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत एक सुपरमार्केट से होती है। यहाँ पर हम लोग एक आयरिस नाम की लड़की को देखते हैं। तभी एक जोश नाम का लड़का यहाँ आता है। जोश आयरिस को ही देखे जा रहा था। यहाँ आयरिस भी जोश को नोटिस करती है। इन दोनों की नजरें मिलती हैं और इन दोनों को पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। अब ये लोग साथ में घूमते हैं। जोश आयरिस को अपने दोस्तों से मिलाने के लिए लेकर जाता है। यहाँ आयरिस उससे बोलती है तुम्हारी दोस्त कैट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। जोश कहता है कैट ऐसी ही है, इसलिए तुम उसकी बातों का बुरा मत मानो। इसके बाद ये लोग अंदर जाकर कैट से मिलते हैं। यहाँ इनके दोस्त पैट्रिक और इलाई भी आए हुए थे। ये सभी लोग अभी जिस घर में थे, ये घर सरगे का है। वैसे तो सरगे कैट का बॉयफ्रेंड था, लेकिन आयरिस को देखने के बाद अब उसकी निगाहें आयरिस पर पड़ जाती हैं। आयरिस और जोश काफी लंबे सफर से आए थे, इसलिए आयरिस ऊपर जाकर शावर लेती है। इसके बाद जब ये सभी लोग बैठे हुए थे, तभी पैट्रिक अपनी और इलाई की कहानी सुनाता है कि वो लोग एक दूसरे से कैसे मिले और उन्हें भी पहली नजर में ही प्यार हो गया था। उनकी कहानी को सुनने के बाद आयरिस कहती है मेरी भी कहानी कुछ इसी तरह है। आयरिस जब अपनी बातों को बोल रही थी, तभी वो नोटिस करती है उनका कोई भी दोस्त उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। यहीं पर हम लोग सरगे के बारे में जानते हैं। सरगे कई सारे इल्लीगल काम भी करता है। यहाँ पर कैट आयरिस से ये कहती है सरगे के पास सब कुछ है और उसकी तो एक सुंदर बीबी भी है। मैं तो बस उसकी टाइम पास हूँ। उसका जब भी मूड बनता है वो मेरे साथ इंटीमेट होता है। कुछ देर के बाद ये सभी लोग यहाँ डांस करने लगते हैं। तभी सरगे आयरिस के नजदीक आने की कोशिश करता है। यहीं पर जोश भी होता है। डांस करते हुए आयरिस जोश को अपने तरफ खींचती है। यहाँ ये लोग साथ में काफी मस्ती करते हैं। रात में सोने से पहले ये लोग इंटीमेट होते हैं, लेकिन तभी आयरिस कुछ बोलने लगती है। जोश उसे कहता है सो जाओ। तभी आयरिस एकदम से ही सो जाती है। सुबह में ये लोग नदी के पास जाने वाले थे। जोश आयरिस से कहता है मेरा जाने का मन नहीं है, इसलिए तुम अकेली चली जाओ। जोश आयरिस की बातों को मानकर अकेली जाती है, लेकिन आयरिस के जाते ही जोश ने अपने फोन में वो एक पेनड्राइव को कनेक्ट करता है। इधर बाहर आयरिस को अपने जेब में एक चाकू मिलता है। यहाँ पर पीछे सरगे भी होता है। सरगे आयरिस के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। सरगे को देखकर आयरिस कहती है मुझे अब वापस जाना चाहिए, लेकिन सरगे उससे कहता है तुम मेरे गेस्ट हाउस में आई हो, इसलिए तुम्हें थोड़ा टाइम मेरे साथ गुजारना चाहिए। सरगे यहाँ आयरिस को सनस्क्रीन देकर ये कहता है कि तुम मेरी पीठ पर इसे लगा दो। तभी वो आयरिस का हाथ पकड़ लेता है। सरगे कहता है मेरे पास कैट का परमिशन है और तुम तो यही करने के लिए हो। कुछ ही देर के बाद हम लोग आयरिस को देखते हैं, जो कि खून में पूरी तरह लथपथ थी। आयरिस कहती है मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका और वो मेरे साथ जबरदस्ती करने वाला था। वो मुझे गला घोंटकर मारना चाहता था, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। ये सुनकर जोश आयरिस से कहता है सो जाओ। तभी आयरिस अचानक सो जाती है। यहीं पर हम लोग ये समझ पाते हैं आयरिस कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। अब इन लोगों ने आयरिस को बांध दिया। ये लोग आपस में ये बातें करते हैं हम लोग पुलिस को साफ साफ कह देंगे कि सरगे के साथ सारा कुछ इसने किया है। यहाँ पर जोश इलाई से कहता है तुम बाहर जाकर पुलिस को फोन करो और मैं आयरिस को लास्ट बार गुड बाय कहना चाहता हूँ। इसके बाद वो आयरिस को ऑन करता है। ऑन होते ही आयरिस पूछती है तुमने मुझे बांध कर क्यों रखा है और मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। जोश यहाँ आयरिस को सब कुछ सच बताता है। वो कहता है तुम एक रोबोट हो और मैंने तुम्हें अपने लिए खरीदा था। तुम्हारी सारी की सारी फीलिंग्स बस प्रोग्रामिंग है। यहाँ पर जोश उसे अपने फोन से कंट्रोल करके उसे बताने की कोशिश करता है कि तुम सच में एक रोबोट हो, लेकिन आयरिस उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती है। वो कहती है मुझे मेरी पूरी जिंदगी याद है। जोश कहता है वो सब भी आर्टिफिशियल झूठ है और ना ही हम लोग किसी सुपरमार्केट में मिले थे, बल्कि तुम्हें तो मेरे घर में डिलीवर किया गया था। अब हम लोग उस वक्त को देखते हैं जब आयरिस जोश को दी जा रही थी। कंपनी वाले जोश से ये कहे थे कि ये रोबोट बिल्कुल सेफ है, ये कभी भी किसी इंसान या फिर किसी जानवर को हर्ट नहीं कर सकती है और ना ही ये कभी आपसे झूठ बोलेगी। यहाँ तक कि आप इसे अपने तरीके से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आप इसके साथ जो भी कुछ करना चाहें वो सब कुछ आप कर सकते हैं और जब भी आप इसे रिसेट करना चाहें तब इसके कान के पीछे अपना थंब स्कैन कर देना होगा। इसके बाद जोश आयरिस के सामने बैठकर उसके अंदर लव वाला फीलिंग डेवलप करने लगता है, जिससे आयरिस को ऐसा लगता है जोश उसका बॉयफ्रेंड है
और अब वो जोश को अपना सब कुछ मानती है। वो उसके साथ कई बार इंटीमेट भी होता है, लेकिन अब जोश ने आयरिस को सब कुछ बता दिया था। वो कहता है तुम्हारी सारी फीलिंग्स प्रोग्रामिंग है। ये सुनकर आयरिस रोने लगती है। आयरिस कहती है मैंने मान लिया कि मैं एक रोबोट हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर कैट आती है। कैट जोश से कहती है इसे बंद करो, लेकिन जोश आयरिस को बंद करने के बजाय कैट से बातें करने लगता है। कैट कहती है ये हमारा प्लान नहीं था, तुमने उसे दोबारा ऑन क्यों किया? जोश कहता है मैं बस लास्ट बार उसे गुड बाय कहना चाहता था। यहीं पर हम लोग ये जानते हैं ये सारा का सारा कुछ जोश और कैट का प्लान था। इन दोनों ने मिलकर आयरिस के सेटिंग के साथ छेड़छाड़ की थी ताकि वो सरगे को मार दे। लेकिन इधर आयरिस पास में पड़े हुए चाकू की तरफ बढ़ती है। जब जोश उसे बंद करने के लिए उसके पास में आता है, तब आयरिस उसे जोर से एक मुक्का मारती है। कैट ये सब देखते रह जाती है। इसके बाद आयरिस जोश का फोन लेकर यहाँ से निकल जाती है। अब जोश ये सारी बातें इलाई को बताता है। वो कहता है मैंने ही आयरिस के सेटिंग के साथ में छेड़छाड़ की थी ताकि वो सरगे को मार दे और उसका सारा का सारा पैसा हमारा हो जाए। इसके बाद ये लोग इस पैसे में एक हिस्सा इलाई को भी देने की बातें करते हैं। इलाई कहता है तब तो एक हिस्सा पैट्रिक का भी होना चाहिए। जोश कहता है पैट्रिक का कैसे? यहीं पर हम लोगों के सामने एक और बड़ा खुलासा होता है कि पैट्रिक भी एक रोबोट है। ये लोग बातें करते हुए पैसों का 3 हिस्से करने के लिए मान जाते हैं, लेकिन पुलिस के आने से पहले उन्हें आयरिस को ढूंढना था ताकि वो लोग उसकी सेटिंग्स को पहले की तरह कर दे और पुलिस को उन पर शक ना हो। इधर आयरिस जोश का फोन लेकर आई थी और वो जोश के फोन को खोलकर अपनी सेटिंग्स खुद से ही चेंज कर लेती है और वो अपने इंटेलिजेंस को 100% कर देती है। इसके बाद वो ये सोचती है कि अब वो इस जंगल से कैसे निकले। अगर आयरिस चुपचाप जोश के कार तक जाती है, तब वो जोश के फोन को यूज करके उसके गाड़ी को खोल सकती है और आराम से यहाँ से निकल सकती है। लेकिन तभी यहाँ पर इलाई और पैट्रिक आ गए। लेकिन यहाँ पर हम लोग ये जानते हैं कि पैट्रिक को पहले से ये पता था कि वो एक रोबोट है। उसने ये बात अपने आप ही जान लिया था। पैट्रिक कहता है ये बात जानने के बाद भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ और तुम्हारी और मेरी पहली बार मिलने की जो मेमोरी है वो मेरे लिए बिल्कुल सच है। इलाई कहता है हाँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन तभी जोश का फोन बजता है। इलाई ये समझ जाता है कि आयरिस यहीं है। आयरिस यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों टकराकर गिर जाते हैं। ये लोग गन को लेने के लिए फाइट करते हैं, लेकिन इसी बीच इलाई को गोली लग जाती है। अब आयरिस फिर से भागती है और वो जल्दी से जाकर जोश के कार में बैठ जाती है, लेकिन ये कार बिना जोश के वॉइस कमांड के ऑन नहीं हो सकती है। इसके बाद आयरिस अपने कंट्रोल में जाकर अपनी आवाज चेंज करने की कोशिश करती है। तभी बाहर जोश एक पत्थर उठाकर कार के शीशे को तोड़ने की कोशिश करता है। ये शीशा टूटने ही वाला था, लेकिन तभी कार चल जाती है। अब आयरिस जोश को पीछे छोड़कर यहाँ से निकल जाती है। इधर जोश अंदर आकर सरगे का फोन ढूंढने लगता है। उसने सरगे के फोन से अपने कार चोरी होने की कंप्लेन कर दी। तभी कार साइड में लगकर अपने आप बंद हो जाती है और इसके दरवाजे भी अपने आप लॉक हो गए। इसके बाद जोश आयरिस को कॉल करता है। वो कहता है बेबी अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, तुम मेरे पास आ जाओ और हम लोग मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। हम लोग सारा का सारा ब्लेम पैट्रिक पर डाल देंगे कि उसने ये सब किया है। लेकिन आयरिस ने अपने इंटेलिजेंस को इतना बढ़ा दिया था कि वो जोश के झांसे में आने वाली नहीं थी। आयरिस कहती है तुमने मुझसे मर्डर करवाया है। इसके बाद आयरिस उससे ब्रेकअप कर लेती है। इसके बाद जोश पैट्रिक के पास में जाता है। वो इलाई के थंब प्रिंट से पैट्रिक को रीसेट करता है और वो पैट्रिक को अपने से कनेक्ट कर लेता है। अब पैट्रिक को इलाई के जगह में जोश दिख रहा था। इसके बाद जोश सेटिंग में जाकर पैट्रिक के अग्रेशन को 100% कर दिया और वो पैट्रिक को यह हुक्म देता है कि तुम जाकर आयरिस को ढूंढो। इधर आयरिस कार के शीशे को तोड़कर बाहर निकल रही थी, लेकिन तभी यहाँ पुलिस आ जाती है। इसके बाद आयरिस जल्दी से अपनी लैंग्वेज चेंज करती है ताकि पुलिस वाला उसकी बातों को नहीं समझ पाए। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि आयरिस के साथ कुछ भी हो जाए वो झूठ नहीं बोल सकती थी। इसके बाद वो जर्मन लैंग्वेज में पुलिस को सब कुछ बताती है, लेकिन इस पुलिस वाले को कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन वो पुलिस वाला कार में पड़े हुए चाकू को देख लेता है। इसके बाद वो आयरिस को हथकड़ी पहनाता है, लेकिन उसी वक्त पैट्रिक यहाँ आता है। क्योंकि पैट्रिक का एग्रेशन 100% था, इसलिए वो यहाँ पर पुलिस वाले को जान से मार देता है। इसके बाद उसने जोश के फोन से आयरिस को भी बंद कर दिया। इधर कैट घर के बाहर में एक पुलिस की कार को आते हुए देखती है, जिसमें से पैट्रिक निकलता है और इस पुलिस वाले की डेड बॉडी डिक्की में पड़ी हुई थी। कैट ये सब देखकर बहुत डर जाती है और यहाँ से भागने लगती है। जोश पैट्रिक से कहता है उसे रोको। पैट्रिक ने कैट को भी जान से मारकर उसे जाने से रोक दिया। ये सब पैट्रिक के बढ़े हुए एग्रेशन के वजह से हो रहा था। इसके बाद हम लोग जोश को देखते हैं, जो कि आयरिस के साथ में टेबल में बैठकर उसके साथ खाना खा रहा था। उसने आयरिस को ऑन किया था। जोश कहता है मैंने ये बात नहीं सोचा था कि तुम इतना कुछ कर जाओगी। तुमने इलाई को मार डाला और तुम्हारी ही वजह से कैट की भी जान चली गई। आयरिस कहती है नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये सब तो तुम्हारा किया हुआ है। तुम सारा का सारा ब्लेम मुझ पर नहीं डाल सकते हो। आयरिस कहती है तुम बहुत बुरे इंसान हो और तुम बहुत कमजोर हो, तुम पूरी दुनिया को गलत समझते हो। आयरिस अभी ये सब बातें बोल ही रही थी
तभी जोस अपने फोन को लेकर उसके इंटेलिजेंस को 0 कर देता है। जोस कहता है तुम बोलती हो कि तुम्हें दर्द फील होता है, तो आओ हम लोग टेस्ट करें। वो आयरिस के हाथ को जलते हुए कैंडल के ऊपर रखता है। उसी वक्त जोस के पास में आयरिस को बनाने हुए कंपनी से कॉल आता है। वो लोग यहाँ आ रहे थे। इधर आयरिस का हाथ जल चुका था। तब जोस ने कैंडल को बुझाकर उसके हाथ में गन थमा दी और वो आयरिस को ये ऑर्डर देता है कि तुम अपने आप को गोली मारो। इसके बाद आयरिस उसकी बातों को मानते हुए अपने आप को शूट कर लेती है। इधर कुछ ही देर के बाद आयरिस को लेने के लिए उसके कंपनी वाले आते हैं। यहाँ उन लोगों के सामने पैट्रिक एक पुलिस वाला बनता है, जिस पुलिस वाले को उसने मार दिया था। वो लोग पैट्रिक को देखकर ये कहते हैं तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारा चेहरा काफी जाना पहचाना है। लेकिन इन लोगों को याद नहीं आ रहा था कि इन्होंने पैट्रिक को कहाँ देखा है। तभी एक आदमी कहता है हमारा काम तो बस इस रोबोट को ले जाना है और बाकी का काम हमारे कंपनी वाले देख लेंगे। लेकिन आयरिस के साथ में जो भी कुछ हुआ था उन सभी की रिकॉर्डिंग आयरिस के मेमोरी में होती है और वो मेमोरी कार्ड उसके पेट के एरिया के पास में होती है, जो कि अभी भी बिल्कुल सेफ थी। जोस ये बात जानकर बिल्कुल डर जाता है। कंपनी वालों को भी ये अंदाजा था कि पक्का जोस ने ही आयरिस के साथ में गलत किया होगा और उसी ने इसके सेटिंग के साथ में छेड़छाड़ की है, क्योंकि उनका बनाया हुआ रोबोट इतना कुछ नहीं करता है। लेकिन तभी पैट्रिक इन लोगों के सामने आ जाता है। पैट्रिक इनमें से एक आदमी को मार देता है, लेकिन दूसरा आदमी पैट्रिक से बचकर भागता है। वहीं इधर अंदर इन लोगों के वैन में आयरिस रिबूट हो चुकी थी। इधर बाहर पैट्रिक ने उस लड़के को पकड़ लिया था, लेकिन आयरिस यहाँ आकर पैट्रिक को हर्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि उसकी सेटिंग्स रिबूट हो चुकी थी। तभी आयरिस कहती है पैट्रिक जोस तुमसे प्यार नहीं करता है, वो तो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पर आयरिस पैट्रिक के सामने वही लाइन्स बोलती है जो कि पैट्रिक ने इलाई को बोली थी। वो कहती है याद करो तुम इलाई को प्यार करते हो, ना कि जोस को। आयरिस कहती है पैट्रिक तुम जानते हो हम लोग झूठ नहीं बोल सकते हैं। आयरिस की सारी बातों को सुनकर पैट्रिक को इलाई याद आ जाता है। इसके बाद वो अपने आप को खत्म कर लेता है। इसके बाद आयरिस इस लड़के से एक हेल्प मांगती है। वहीं इधर अंदर हम लोग जोस को देखते हैं। यहाँ सारे के सारे पैसों को लेकर जोस यहाँ से भागने वाला था, लेकिन तभी उसे अपने दोस्तों की आवाजें आने लगती हैं। ये सभी आवाजें आयरिस निकाल रही थी, क्योंकि उस लड़के ने आयरिस के सेटिंग के साथ छेड़छाड़ करके उसे सभी चीजों का फुल एक्सेस दे दिया था। अब जोस का फोन भी आयरिस को रोक नहीं सकता है, लेकिन अभी भी आयरिस जोस को हर्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो उससे अभी भी प्यार करती है। इसी चीज का फायदा जोस उठाता है और वो आयरिस को बहुत मारता है। वो इस बार आयरिस के पेट में गोली मारेगा ताकि उसकी सारी की सारी मेमोरी चली जाए और वो हमेशा के लिए मर जाए। लेकिन अपने आप को बचाने के लिए आयरिस उस पर हमला कर देती है और इस हमले में जोस मारा जाता है। अब आयरिस अपने रोबोट होने की सच को एक्सेप्ट कर लेती है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। इसी तरह की मूवीज के लिए आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो